वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपको रियलाइज करवाया कि यार ये जो घमंडी हो गया हूँ, जो लोगों की गेम बजा सकता हूँ क्योंकि मेरी फॉलोइंग इतनी है, कुछ तो हुआ होगा जिसने आपको बोला होगा कि देखो भाई रिलैक्स कर, या जमीन पे आ जा। वो क्या मोमेंट था? या सो मेरी कंट्रोवर्सीज होती थी उस टाइम पे काफ़ी लोगों के साथ एंड मुझे ना उस टाइम पे इतना समझ नहीं थी कि मुझे हैंडल कैसे करना चाहिए कंट्रोवर्सीज को, बिकॉज पहले कभी हुई नहीं थी मेरे साथ कंट्रोवर्सीज, राइट। मैं बस फोकस करता था गेम को इम्प्रूव करने में एंड कैसे भी करके हर एक दिन वॉचिंग को आगे बढ़ाने में। तो जब अगर कोई मुझसे कंट्रोवर्सी करता था तो मुझे लगता था कि यार मैंने कुछ इसका बिगाड़ा नहीं है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है, लाइक वाई। तो मुझे लगता था कि यार अब इसने अगर मेरे को छेड़ ही दिया है तो इसको भी छेड़ते हैं। एंड जब मैं देखता था कि ऑडियंस उसकी बैंड बजा रही तो मुझे अच्छा लगता था, काइंड ऑफ सेंस ऑफ पावर आता था। हाँ, पावर था मेरे हाथ में। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा, पापा से मेरी बातचीत हुई, आई टोल्ड यू द डायलॉग विच ही मेरे को उन्होंने बताया। तो मैंने जाके आई डोंट रिमेंबर द चैनल अभी, बट मैंने जाके उनके कमेंट्स पढ़े एंड उस बंदे को ना थोड़ा सा हेट मिल रहा था, जो मुझे भी मिलता था, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे लगता था कि मुझे भी हेट मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, हम इक्वल लेवल पे, इसको ज़्यादा मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार अगर मुझे इतने हेट में मैं ऐसे लेवल पे जा रहा हूँ कि मेरा माइंडसेट खराब हो रहा है, मैं गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पापा से भी बातचीत होती है, पापा भी मुझे थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, तो मैं सोचा कि यार इसको क्या हो रहा होगा, राइट। क्या पता इसके पास वो वाले वर्डिंग्स ना पहुंचे जो मेरे पापा मुझ तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को आई शुड टेक द स्टैंड, भले ही ये बंदा ना ले, आई शुड टेक द स्टैंड कि मुझे नहीं करना है, मुझे बंद करना है ये सब चीज़ें। एंड दैट वाज द टाइम कि मैंने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया था। एंड धीरे 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 लोग समझ गए कि यार इसको छेड़ो, ये रिप्लाई नहीं करता, तो फिर वो ख़त्म ही हो गया। एंड मुझे लगा कि यार अब सही है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एंड जो घमंड था या जो सारी चीज़ें थी वो मैंने लाइक कम कर दी सारी की सारी। ऐसा क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी? controversies like मोबाइल वर्सेस एमुलेटर, बिकॉज आई टू प्ले ऑन पीसी एमुलेटर पे। एंड उसके बाद जो मेरे शॉट्स होते थे वो मैंने जब मैं मारता था तो पट साइड शॉट, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वो लोगों को बताना कि देखो यार मैंने बहुत ही सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया ये गेम को एंड इस पर्टिकुलर हेडशॉट को। तो मैं जब बोलता भी था तो बहुत फन में बोलता था, बहुत हंसी में बोलता था। और मेरी आवाज़ एक तो ऐसी है, वो ना तो मोटी है ना तो पतली है, बट जब आप माइक में उसको सुनोगे तो आपको लगता है कि बंदा थोड़ा घमंडी वे क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं फेस कैम उस टाइम पे नहीं करता था, वेब कैम नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। तो सिर्फ आवाज आती? सिर्फ आवाज़ आती थी, जस्ट गेम प्ले एंड आवाज़। लोग को लगता था कि यार ये घमंडी है बंदा। अब उनको नहीं पता कि वो मेरे को रियल लाइफ में मिले नहीं, वो जानते नहीं कि मैं कैसा हूँ, राइट। तो लोग को लगता है कि यार थोड़ा घमंडी है, इसकी आवाज़ में घमंड है, राइट। तो जब भी ये जैसा बोल रहा है तो ये सामने वाले को थोड़ा डिमीन कर रहा है मारते वक्त, भले वो गेम है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको गेम में मारा है तो मैं आपको रियल लाइफ में तो नहीं जानता हूँ, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ मारते वक्त कि आपको फील हो रहा है कि यार मैं आपको डिमीन कर रहा हूँ, मैं आपको एक तरीके से बेइज्जती कर रहा हूँ मार के, ऐसा, जो कि मैं नहीं करता था। बट ठीक है, वो लोगों को लगता था मेरे वीडियोस को देखते हुए, काइंड ऑफ। उस समय रिश्ते भी खराब हुए? काफ़ी लोगों से रिश्ते खराब होते थे, जैसे कंट्रोवर्सीज हो रही तो ऑब्वियसली बात है रिश्ता कैसा ही किसी का अच्छा किस होगा किस ना। के साथ रिश्ता खराब हुआ? मेरा उस समय रिश्ता खराब बहुत ज़्यादा हो गया था, आई गेस। स्काउट के साथ काफ़ी रिश्ता खराब हो गया था मेरा, अच्छा नहीं था। टच वुड अभी काफ़ी अच्छा रिश्ता है, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी ख़राब था। कंट्रोवर्सी काफ़ी लोग के साथ थी जो वीडियोस बनाते थे, एक्सपोज करते थे मुझे कि भाई ये हैकर है। आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि मैं हैकर हूँ या कोई ऐसा चीज़ हुआ नहीं। सभी को पता है, सब लोग कहते थे कि ये हैकर है, ये स्मोक के अंदर मार देता है। देयर अ टर्म जहाँ पे आप बचने के लिए स्मोक करते हो गेम में, राइट। तो स्मोक के थ्रू आप देख नहीं सकते किसी को, तो मैं स्मोक के थ्रू किसी को मार रहा हूँ, तो देयर वाज अ टर्म स्मोक में एडजस्ट। तो वो उससे मुझे एक्सपोज करते थे कि यार ये तो हैकर ही है, काइंड ऑफ, ठीक है। स्मोक में मार देता है या पता नहीं कैसे इसको दिख रहा है, दूर से इसको आवाज़ आ जा रही है कि यहाँ से गाड़ी आने वाली, वहाँ से एग्जैक्ट गाड़ी आती है। तो ये सारी चीज़ें से वीडियोस बनती थी एंड आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई कितनी बार समझाऊं कि मैं नहीं हूँ हैकर, बट ठीक है चलो आप कह रहे हो। तो काफ़ी लोगों से कम्युनिटी में मेरे लाइक थोड़े बहुत संबंध खराब हो गए थे, रिश्ते खराब हो गए थे, पीसी कम्युनिटी थोड़े से खराब हो गए थे। बट ठीक है, आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ एंड Who are these people जो आपको हैकर वैकर बुला रहे थे? जो वीडियोस बनाते थे उस टाइम पे, एक्सपोज वीडियोस बनाते थे, थोड़े बहुत उनके फॉलोअर्स, थोड़े बहुत कम्युनिटी के कुछ छोटे मोटे ऐसे लोग, या फिर जो यंग जनरेशन्स के जो उस टाइम पे देखते थे, बेसिकली ऑडियंस में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। मोबाइल प्लेयर वाली बड़ी कंट्रोवर्सी। I want you to relive those moments. ओके What exactly happened? क्या हुआ? ओके सो जब मैं पीसी पे खेलता था तो ऑल्दो आई वॉज वेरी न्यू, मुझे लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग गेम देखना पसंद कर रहे हैं, एंड वो लोग भी रोज़ इन्जॉय कर रहे हैं गेम प्ले को। तो मुझसे पूछते थे कि भाई किस चीज़ पे खेल रहे हो। तो एमुलेटर भी सॉरी,
तो एमुलेटर भी मेरे लिए काफ़ी नया ही था, मुझे खुद भी इतना आइडिया नहीं था कि एमुलेटर होता क्या है। उस टाइम पे कुछ था जो मैं यूज़ आई थिंक ब्लू स्टैक था जो हम यूज़ करते थे, राइट। तो मेरे लिए भी वो नया ही था, बट मुझे ऐसा लगता था कि यार अब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ के, मैं इनको क्या समझा, या ये को पता होगा नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मैं बोलता था कि यार मैं आईपैड पे खेल ले रहा हूँ, राइट, या मैं फ़ोन पे ही खेल रहा हूँ, या मैंने बीच में एक बार एक स्टोरी डाल दी थी अपने चैनल पे कि देखो ये मेरा आईपैड है, सेटअप है, मैं इस पे खेल लेता हूँ। मुझे लगता था कि यार ठीक है ये बोल देता हूँ, ये तो मान जाएंगे, या फिर ऐसा था। तो मैंने सोचा नहीं था कि यार ये हो सकता है कि शायद बड़ा हो आगे चल के, बिकॉज एवरीथिंग वॉज न्यू। मैं खुद भी थोड़ा दिमाग से उस टाइम पे पैदल ही था, मैं इतना समझदार नहीं था, मुझे समझ नहीं थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, राइट। एंड मुझे लगा कि चलो ये चीज़ें बोल देते हैं, आई थिंक हो जाएगा, इससे सेटल हो जाएगा, लोग बार बार नहीं पूछेंगे, बिकॉज पीपल वे आस्किंग कंटिन्यूसली कि आप इतना स्मूथ कैसे खेल ले रहे हो, हमारे फ़ोन पे नहीं चलता, या आप इतने फास्ट, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे, आप कैसे मार रहे हो। तो मैं हर दिन क्या बोलता, तो मैंने बोलते चलो ये फ़ोटो है, अब ये देख लो, यही आंसर है। तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, मैं आगे बता दूंगा, मुझे किसी को गुमराह करने का ऐसा कुछ था नहीं, बट मैंने कहा कि चलो इस क्वेश्चन को एंड करने के लिए ये बोल देते हैं, बाकी तो हम आगे देख लेंगे सारी चीज़ें। एंड वहाँ पे फिर हुआ कि उस टाइम पे क्या था ना कि एमुलेटर्स की लॉबी मोबाइल वालों के साथ लगती थी, उस टाइम पे था ऐसा चीज़। तो अब मेरा ऐसा था कि यार हम तो मोबाइल वालों को मार रहे हैं, ओके, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो हमें भी मार सकते हैं, और मारते भी थे हमें, क्योंकि वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर चुके थे मोबाइल के कंट्रोल्स एंड सारी चीज़ों को, राइट। तो हम भी मार खाते थे, वो भी हमसे ज़्यादा मार खाते थे, वो था। एंड इट वॉज अनफेयर थिंग कि यार आप पीसी पे खेल रहे हो एंड हम फ़ोन पे खेल रहे हैं, तो आप हमें बहुत ईजिली मार ले रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सही बात है ये। तो मैंने कहा कि यार हम तो बहुत फन वे में खेल रहे हैं, कौन सा मुझे मेडल लेके आना है, कौन सा मैं देश को कहीं करने जा रहा हूँ कि भाई मेरे ऊपर सारी चीज़ें हैं कि मैं मेडल्स लेके आऊँगा, ट्रॉफीज़ लेके आऊँगा। मैं इंटरनेशनल नहीं जा रहा हूँ, मेरा पास एक चैनल है, मैं 2 घंटा फ़न कर रहा हूँ, आपसे खेल रहा हूँ, बातचीत हो रही है, ख़त्म हो रहा है मेरा ये चीज़। तो मैं ये बोल बोल के थक गया था। तो एक दिन ऐसे ही कोई उठ के स्टैंड लेने लग गया कि भाई ये तो बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, एंड देन इट गॉट फायर्ड अप। मैंने भी कुछ रिस्पॉन्सेज किए, सामने से भी आए, एंड देन इट स्टार्टेड एमुलेटर वर्सेस मोबाइल, सामने से भी आए, एंड देन इट स्टार्टेड एमुलेटर वर्सेस मोबाइल, वैसा। मावी का कहना है कि स्काउट आपकी वॉचिंग से जलता था, इस वजह से एमुलेटर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। टेल मी, नो होल्ड्स बार्ड, क्या ऐसे ही था? ओके, सो अभी स्काउट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बट बैक देन मुझे ऐसा लगता था कि ही कुड हैव वो कुछ और भी तरीके से चीज़ें कर सकता था, जिस पे आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती थी। जैसे कि आई गिव द एग्जाम्पल, आई गिव द बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, ठीक है। लेट्स से 11 लोग की टीम है क्रिकेट की, आपको बोर्ड से प्रॉब्लम है, ठीक है, बट एक बैट्समैन है जो बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, आपकी टीम में। तो अगर आपको बोर्ड से प्रॉब्लम है तो आप बोर्ड तक जाओगे, या आप उन चारों लोग 11 की टीम को लेके बोर्ड तक आप जा सकते हो, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, ठीक है, ना कि आप उस क्रिकेटर के अगेंस्ट ही खड़े हो जाओगे, राइट, है ना। अब अगर भाई साहब को एमुलेटर से प्रॉब्लम थी, ठीक है, ऑल्दो ना मैं compete कर रहा हूँ, ना मैं ट्रॉफीज़ लेके आ रहा हूँ, ना मेरे आपको मारने से लाइक आपकी गेम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे शायद इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स खेल के, ना मैं आपके बीच में टूर्नामेंट खेलने आ रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि भाई मैं आ रहा हूँ, 2 घंटा खेल रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत ईजी खेलना, मेरे लिए सामने स्क्रीन है, मैं उस पर देख के खेलता हूँ, यहाँ पे मैं चैट पढ़ता हूँ, यहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, एंड इट्स वेरी इजी। मैं कितना ऐसा फ़ोन में देखूँ, फिर मैं ऐसे देखूँ, फिर मैं ऐसे देखूँ, इट वॉज थोड़ा सा मेरे को लगता था कि यार एज अ स्ट्रीमर मैं ना ई स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, ना मैं ई स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, ना मैं कहीं compete करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो स्ट्रीमर हूँ ना, मैं तो एंटरटेन करना चाहता हूँ आपको, राइट। तो मैं ऐसे खेलूँ कि मैं ऐसे खेलूँ, बात तो मेरे लिए एक ही है। तो अगर उनको इतना प्रॉब्लम था एमुलेटर से, एंड अगर वो उस टाइम पे मुझे ये बोलते हैं कि देखो यार ये थोड़ा सा अनफेयर है कि मोबाइल के बंदों को आप इजीली मार सकते हो, तो एक काम करते हैं, हम इस पे हाथ मिलाते हैं, एंड जो डेवलपर्स है या जो बड़े लोग हैं जिन्होंने गेम बनाया है, उनके खिलाफ हम कुछ बात करते हैं कि भाई एक काम करो, आप एमुलेटर बंद कर दो, या आप टोटली सेपरेट कर दो मोबाइल लॉबी एंड पीसी लॉबी को, जो कि एमुलेटर से जो बंदा खेलता है उसके लिए एमुलेटर के ही प्लेयर्स अगेंस्ट में आते थे, एंड सबको ये चीज़ पता थी। बट ड्यू टू द कंट्रोवर्सी, पीपल वांट्स व्यूज, पीपल वांट्स टू ड्रैग समवंस नेम, गाली गलौज करना, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे इस चीज़ को, बिकॉज उनको पता है अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो कंट्रोवर्सी अभी खत्म हो जाएगी।
एंड हर एक बंदा इस चीज़ को एग्री कर सकता है कि अगर आप पीसी से खेल रहे हो तो आपके अगेंस्ट में पीसी के ही बंदे आएंगे, अगर आप फ़ोन से खेल रहे हो तो आपके अगेंस्ट में फ़ोन वाले बंदे आएंगे, अगर आप एमुलेटर वाले बंदों को साथ में खिलाओगे मोबाइल से तो आपके अगेंस्ट में एमुलेटर वाले बंदे आएंगे, फ़ोन वाले बंदे भी आएंगे. तो इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो, राइट? बट अगेन नोबडी वांट्स टू टेक द स्टैंड एंड नोबडी वांट्स टू एग्री टू दिस पॉइंट कि एमुलेटर की अलग लॉबी नहीं, ये सारी चीज़ें. एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करना कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा है वैसा है. एंड कम टू द पॉइंट कि अगर हम एक साथ मिलके उस टाइम पे अगर डेवलपर्स के लिए कुछ बोलते ना कि आप कुछ करो इसके बारे में, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता एंड कॉन्ट्रोवर्सीज भी बिल्कुल नहीं होती. एज आई गिव द एग्जाम्पल, अगर मुझे क्रिकेटर से प्रॉब्लम नहीं था, मुझे बोर्ड से प्रॉब्लम था, तो क्रिकेटर को लेके मैं जा सकता था ना. मैं क्रिकेटर के अगेंस्ट में क्यों घुस रहा हूँ? मुझे कुछ तो मिल रहा है उससे, लाइक राइट, मुझे कुछ तो हो रहा है. अब वो क्या मिल रहा है वो ऑडियंस पे मैं छोड़ता हूँ, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता बिकॉज मैंने कभी इतना बोला भी नहीं है. चलिए मैं क्लियरली पूछता हूँ, आप बोलो क्या आप फील करते हो, क्या स्काउट कंट्रोवर्सीज के दम पर करवाया था या कराया था? ओके. देखो यार, ये फैक्ट है कि कंट्रोवर्सीज ने बहुत हेल्प की उसको ग्रो होने में. ये कोई भी बंदा झुठला नहीं सकता. इट इज़ अ फैक्ट. कंट्रोवर्सीज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है और कंट्रोवर्सीज हमेशा कभी ना कभी दो लोग को भी हेल्प कर देती है. जैसे मुझे भी हेल्प कर सकती है कभी कभी एंड सामने वालों को भी हेल्प कर देती है कभी कभी, राइट? बट द एंड पॉइंट विल ऑलवेज बी एक बंदा जो एक्स्ट्रा फ़ायदा लेके जा रहा है. ओके, किसी को गाली पड़ जाती है, किसी को व्यूज़ मिल जाते हैं, किसी को व्यूज़ मिलते हैं, किसी को गाली पड़ जाती है. तो आई वुड से कि उसने मेहनत बहुत करी यहाँ तक आने के लिए. अब मेहनत हर फील्ड में वो करता है. आज भी वो मेहनत करता है कंटेंट में, पहले भी वो मेहनत करता था कभी कंट्रोवर्सीज में या कुछ और चीज़ों में. तो मेहनत हर जगह है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं. जब भी हम मिलते हैं तो हम कभी बात ही नहीं करते कि कंट्रोवर्सी क्या थी. हम सब भुला चुके हैं इन सब चीज़ों को अभी. स्काउट एज एन इंसान, स्काउट एज अ गेमर, क्या है फीलिंग आपकी? स्काउट एज अ इंसान मेरे लिए अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा है. हम लोग मिलते हैं तो चिल करते हैं, बातचीत होती है. बट स्काउट एज अ गेमर बहुत अच्छा लगता है. उसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को जाके. ही वॉज द गाय जिसने इंटरनेशनल लॉबी में तोड़ा है एंड इम्पैक्ट छोड़ा है कि भाई इंडियंस भी कुछ कर सकते हैं, आप इंडियंस को हल्के मत लो. तो आई थिंक उसने बहुत लोगों के लिए एक इम्पैक्ट छोड़ा है. और जब भी मैं मैचेस देखता था, जब उस टाइम पे जब मैचेस देखते तो आई यूज्ड टू फील प्राउड कि भाई ठीक है, जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, बट आई एम प्राउड कि बंदा इंडिया के लिए जाके तोड़ के आ रहा है लॉबी में, इंटरनेशनल लॉबी में, जहाँ पे अलग अलग लेवल की टीम खेल रही है. इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना. तो बहुत अच्छा. एज अ गेमर वेरी गुड. इंसान भी अच्छा. अगर यही सवाल मैं पूछता आपसे, स्काउट एज एन इंसान कुछ साल पहले, बिफोर आप लोग की ये दोस्ती हुई, चिल होती, तो कैसे बोलते आप उसके बारे में? ओके, अगर बेसिकली जो कंट्रोवर्सी का टाइम चल रहा है उस टाइम की बात कर रहे हो आप? ऑलराइट. सो जैसे मैंने बोला कि अगर वो ये एक ऑप्शन चूज़ करता कि हम दोनों मिलके कुछ करते हैं एंड डेवलपर्स के अगेंस्ट में जाते हैं, तो आई वुड से कि बहुत समझदारी वाला पॉइंट था एंड हम इसको कर सकते हैं. अच्छा, तो गुड, अच्छी बात है. बट जब आप अगेंस्ट ही खड़े हो जा रहे हो तो हेट भी आपको मिल रही है, गालियाँ भी आपको मिल रही हैं, फिर आप भी सामने वाले को कुछ बोल रहे हो, हेट जा रही है, तो आई थिंक वो बहुत बुरी चीज़ है हर किसी के लिए. तो वो एक बैड पार्ट. मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे भाई कि स्काउट मैं 2-3 बार मिला उससे इवेंट्स में. इनफैक्ट मेरे पॉडकास्ट के पे भी आया था वो. मुझे बहुत पसंद आया एज एन इंसान. सो आई वांट टू से दैट ऑन रिकॉर्ड. बट एज अ पॉडकास्ट होस्ट इट्स माय ड्यूटी टू आस्क क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट पीपल. तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. बट मेरे साथ बंदा बहुत अच्छा था एंड आई हैव अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर हिम.